राधे राधे दोस्तों, मैं हार्दिका आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। आयुर्वेद क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ घरेलू नुस्खों या दादी नानी के टिप्स तक सीमित है, लेकिन क्या ये सच है? तो आज हम आयुर्वेद की उत्पत्ति, मिथ और रियलिटी का डिफरेंस समझेंगे और जानेंगे आज के समय में भी आयुर्वेद इतना रिलेवेंट क्यों है। इस चैनल पर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड नोट्स, कंसेप्ट्स, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की इजी एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगी जो BAMS फर्स्ट प्रॉफ सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद का ओरिजिन। आयुर्वेद दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, आयुर और वेद। आयुर मतलब लाइफ, वेद मतलब साइंस। तो आयुर्वेद का अर्थ हुआ साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान। इसकी जड़ें भारत में 5000 साल से भी अधिक हैं। तो आयुर्वेद क्या सिर्फ घरेलू नुस्खों का कलेक्शन है? तो ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक साइंस है जो ह्यूमन बॉडी, लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट और मेंटल वेलबींग का अध्ययन करती है। आयुर्वेद के बारे में कई सारे र्यूमर्स हैं और रियलिटी है। तो आज हम जानते हैं कि र्यूमर्स क्या क्या आज के टाइम पे आयुर्वेद के बारे में फैल रहे हैं। तो पहला र्यूमर है आयुर्वेद पुराना है और इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। कई लोग आयुर्वेद को स्यूडो साइंस या बेसलेस मिथ का कलेक्शन बोल देते हैं, पर रियलिटी ये है कि आयुर्वेद सिर्फ एक स्यूडो साइंस या मात्र श्लोक का कलेक्शन नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत साइंटिफिक मेडिसिन सिस्टम है जो डिजीज़ के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर एंड इवन बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है, जो डिजीज़ को रूट से हील करता है। और आज मॉडर्न रिसर्च लगातार आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, हर्ब और ट्रीटमेंट मेथड्स पर स्टडी कर रही है। तो नहीं कह सकते कि आयुर्वेद एक सूडो साइंस है। नेक्स्ट रूमर इज़ आयुर्वेद हर व्यक्ति पर एक जैसा काम करता है। तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में प्रकृति का कंसेप्ट है। तो आयुर्वेद प्रकृति को बेस मानकर और हेल्थ के कंडीशन के हिसाब से पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अलाइन करता है। एज इन एलोपैथी सबके लिए ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन आयुर्वेद में प्रकृति के अकॉर्डिंग हर पर्सन का, इवन फैमिली मेम्बर्स तक का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आयुर्वेद सब पे सेम काम करता है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल है तो सेफ़ है। कई लोगों को कहते हुए सुना होगा नेचुरल है, इसका तो क्या ही साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी प्रॉपर गाइडेंस में लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशंस कभी कभी बहुत ज़्यादा अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर देती हैं, जिनका फिर सॉल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आयुर्वेद सेफ़ है, बट ऐसा नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, होते हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेद अलग क्यों है? तो आयुर्वेद सिर्फ एक वो सिस्टम नहीं है जो फिज़िकल हेल्थ पर ही कॉन्सेंट्रेट करे। आयुर्वेद फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, डेली हैबिट्स, डाइट, स्लीप पैटर्न्स और ओवरऑल लाइफस्टाइल पर भी फोकस करता है। आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे की वीडियो में समझेंगे, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ हमको मिल सकती है। तो एज़ पर WHO गाइडलाइंस जो हेल्थ की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद हमको पूरा एक हेल्दी वेलबींग बनाने की क्षमता रखता है। बस कंडीशन ये है कि हमें उसमें फेथ होना चाहिए और थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। नेक्स्ट कंक्लूजन इज़ दिस कि आयुर्वेद सिर्फ मिथ या सिंपल होम रेमेडीज़ तक नहीं है, इससे कई ज़्यादा है। एक एंशियंट कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग साइंस है जो पर्सनल और हॉलिस्टिक हेल्थ पर फोकस करती है। तो आपके कीमती समय के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और भी इजी तरीके से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे आगे कई लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। राधे राधे।